Question number 8. The rate of growth of the population n of t for a newly incorporated city t years after incorporation is estimated to be dn by dt is equal to 400 plus 600 square root of t for time t greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 9. If the population was 5000 at the time of incorporation, find the population 9 year later. कोई भी नया शहर बसाया जाए तो शुरू में कुछ घर होंगे गांव के, तो पॉपुलेशन कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता घर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और शहर की आबादी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब नया शहर कायम किया गया उस वक्त उसकी आबादी 5000 लोगों पर मुश्तमिल थी। एन से नंबर ऑफ़ पीपल समझ लें और ज़ीरो मतलब टाइम ज़ीरो कि जब न्यू सिटी स्टार्ट हुई। सवाल है कि ये बताएं कि 9 साल बाद उस सिटी की कुल कितनी आबादी होगी, जबकि ग्रोथ रेट हमें आफ्टर टी ईयर्स गिवन है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 400 प्लस 600 स्क्वेयर रूट ऑफ टी। तो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है इसी से स्टार्ट करेंगे, पर ये हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि हमें रिक्वायर्ड है टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 9 ईयर्स। इसलिए इस डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस डी टी को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का सम रूल लेते हैं। इनको अलहदा अलहदा सॉल्व करेंगे। इनमें 400 और 600 कांस्टेंट हैं, उनको इंटीग्रल से पहले लिख लें और स्क्वायर रूट ऑफ टी को हम लिख लेते हैं टी रेज़ टू पावर 1/2। फर्स्ट टर्म में इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो गए और टी रेज़ टू पावर 1/2 को हम इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और न्यू पावर से हम डिवाइड भी करेंगे। तो टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 से क्या बनता है 3/2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n इज इक्वल टू 400t प्लस 600 इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखना ना भूलें। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, 600 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 400। और क्योंकि पॉपुलेशन n टाइम इन ईयर्स का फंक्शन है, इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में t भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन के फंक्शन n की इक्वेशन आ गई है। जब न्यू सिटी इनकॉर्पोरेट हुई थी यानी टाइम 0 पे, तो उस वक्त सिटी की पॉपुलेशन थी 5000। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाली टर्म्स 0 हो गई हैं और सिर्फ c बचा है, इक्वल हो गया है 5000 के। और हमारी इक्वेशन ये बन गई, जिससे एक तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन ग्राफ शुरू होगा 5000 से, यानी शुरू से ही सिटी में कुछ आबादी मौजूद है। पर हमें 9 साल बाद पॉपुलेशन n फाइंड करनी है, इसलिए जहाँ जहाँ इक्वेशन में t मौजूद है उसमें 9 पुट कर देंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 9 से बनता है 3600 और सेकंड टर्म में 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिखें तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 क्यूब से बनता है 27, जो 400 से मल्टीप्लाई होके बनाएगा 10800। अब तीनों टर्म्स को ऐड कर लें तो बनता है 19400। ये हमारा आंसर है कि 9 साल बाद उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी होगी। अब इसी को ज़रा ग्राफिकली समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना डेरिवेटिव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें बताता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसका ग्राफ है। अब हम लोगों ने प्लॉट करना है अपना फंक्शन जो पॉपुलेशन को शो करेगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जब एक सिटी इस्टेब्लिश की जा रही होती है, ऑलरेडी उसमें जो गाँव शाँव मौजूद होते हैं उसकी आबादी तो वहाँ मौजूद होती है। वो कितनी थी 5000। और जो हम लोगों ने फाइनल इंटीग्रल लेने के बाद इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसको प्लॉट करें तो 9 साल गुजरने के बाद इस पॉइंट के ऊपर पॉपुलेशन कितनी थी 19400। नीचे से लेकर ऊपर तक जो इसकी वाई एक्सिस है ये हमें बताती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। एरिया अंडर द कर्व को अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए 19400? नहीं, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है वैसे समझने के लिए। यहाँ पे एरिया होगा 14400, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको बता रहा है।
जबकि ओरिजिनली 5000 तो पॉपुलेशन पहले से मौजूद थी। वैसे मैं सिर्फ इसको पीछे थोड़ा सा स्लाइड करके अगर आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए कि 8 साल पे पॉपुलेशन कितनी होगी थी, 17,251। 7 साल पे 15,208, 6 पे 13,279, 5 पे 11,472। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। Study with me, a learning experience.